गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा जीरोस मींस ऐसे वैल्यूज होने चाहिए हमारे पास वेरिएबल्स के कि जिसे अगर हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो उससे हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। ओके, हमारे पास जो भी वेरिएबल के वैल्यूज है अगर हम उसे सब्स्टिट्यूट करें पॉलिनोमियल में और अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा हो तो हम ऐसे वेरिएबल्स के वैल्यू को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द ग्राफ। ओके, अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, जैसे कि हमने यहां पर एग्जांपल भी सिलेक्ट किए हुए, तो अब अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो और उसके हेल्प से अगर हमें जीरोस फाइंड करने हो तो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल दे देना है। ओके, नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन करना है एंड देन आफ्टर फाइनली हम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, दैट मींस हमारे पास जो भी वेरिएबल हो x हो y हो z हो, जो भी वेरिएबल हो पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पर एग्जांपल सिलेक्टेड है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x 3। तो अगर हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो तो हमने क्या देखा है, यहां पर फर्स्ट थिंग आपको पॉलिनोमियल p of x is equals to 0 सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 0 is equals to 2x 3। ओके, नेक्स्ट है अब हम क्या करेंगे, तो अभी हमें फैक्टराइज करना है अगर पॉसिबल है तो। ओके, तो जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री का वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ओके, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स का फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहां पर x का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास 3 है, कैसा है, नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव नंबर को लेफ्ट साइड ले लें तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एंड इज इक्वल्स टू 2x। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर मुझे यहाँ पर x फाइंड करना हो तो x के साथ यहाँ पर 2 प्रोडक्ट में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेंगे। दैट मींस हमारे पास नंबर होगा 3/2 इज इक्वल्स टू x। दैट मींस हमारे पास फाइनली x का वैल्यू आ गया 3/2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जीरोस का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/2। तो जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा था, जब भी हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन, ओके, जब भी हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो और अगर वो x एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो हमारा जीरोस का लोकेशन था। दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल में हमने डिस्कस किया है कि हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, तो सिंगल। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल जीरो अवेलेबल है एंड उसका लोकेशन क्या है, तो 3/2। ओके, अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री का वैल्यू 2 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने का ट्राई करेंगे। अगेन हमारे पास सेम प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो p of x is equals to 0। ओके, p of x is equals to 0 से कंपेयर करना है। नेक्स्ट p of x यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो x² + 3x + 2 is equals to 0। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक सिंगल प्लेस पे प्रेजेंट था। तो ऐसे केस में हमारे पास x का वैल्यू इजीली आ गया। बट अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर हमारे पास x के टर्म्स डबल प्लेस पे प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में हम इसका x कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसका डायरेक्टली यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे। ओके, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ ना दिखे यानी 1 से बनना है, तो 1 * 2 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 2 है। तो जो भी हमारे पास इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करने से रिजल्ट हो उस नंबर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमारे पास ऐसे कोई भी दो नंबर्स आने चाहिए कि जिसके प्लस और माइनस करने से हमारे पास मिडिल नंबर सेट हो जाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 * 2 दैट मींस 2 है। अगर आप इसके फैक्टर्स फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 * 1 2 है। ओके, अब सिंगल फैक्टर के हेल्प से आप यहां पर ये नंबर को सेट ही नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको कितने नंबर्स चाहिए, 2। क्लियर, हमेशा हम 2 नंबर्स के हेल्प से प्लस और माइनस करके मिडिल टर्म को सेट करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करना है। ओके, सो फर्स्ट नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर है 1, तो 1
किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आप बेसिक से बेसिक नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, अगेन 1। ओके, इससे बेसिक नंबर पॉसिबल नहीं होगा। सब आपके पास ये दो फैक्टर अवेलेबल है, जिन दोनों का प्रोडक्ट है आपके पास 2, एंड क्या आप इन 2 and 1 के हेल्प से ये नंबर ऑब्टेन कर सकते हो। तो आपको पता है इजीली आ सकता है ये नंबर, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर होगा 2 + 1 that is 3, बट यहाँ पर हमारे पास x भी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स के सम को तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, बट साथ साथ आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, x भी। ओके, सो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट 2x + 1x + 2 = 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, दैट मींस x कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा, x + 2। इन दोनों में से आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सो यहाँ पर कॉमन हम क्या सिलेक्ट करेंगे, only and only 1, so the remaining term will be again x + 2। okay, so now x + 2 and x + 2, अब इन दो टर्म्स को ऑब्जर्व करना, ये आपके पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये आपके पास सेकंड प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हमारे पास यहाँ पर x + 2 और x + 2 दोनों के दोनों साइड अवेलेबल है, तो अब हम इस नंबर को कॉमन ले सकते हैं, सो रिमेनिंग टर्म आएगा हमारे पास x + 2 outside, and in second bracket remaining terms are x and 1, that means x + 1 is our remaining term। so now let us find the values of x from this condition। so जब भी हमारे पास ऐसा कंडीशन हो कि a * b is 0, तो इसका मीनिंग क्या समझ में आता है, अगर a * b 0 है तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि a is 0 और मे बी b is 0, बट क्या इस बात की श्योरिटी है कि a भी 0 हो एंड एज वेल एज b भी 0, तो ऐसा कभी नहीं होता। ओके, तो जब भी हमारे पास ऐसा कंडीशन हो a * b is 0, तो इसका मीनिंग हमें क्या पता चलेगा, a is 0 और b is 0। क्लियर, तो सिमिलर कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं, सपोज दिस वन इज a एंड सेकंड टर्म इज b, दैट मींस a * b is 0, so that we can select first term as 0, okay, और second term is equals to 0। so आपके पास यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, x is equals to -2, and from this second factor आपके पास x का वैल्यू क्या आएगा, तो x is equals to -1, राइट हैंड साइड आप नंबर ले जाओगे यानी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास इस केस में लीनियर पॉलीनोमियल में सिंगल जीरो अवेलेबल था, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो हाईएस्ट से हाईएस्ट जीरोस 2 थे, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहां से हमारे पास 2 जीरोस अवेलेबल है। ओके, तो आई होप आपको जीरोस फाइंड करने का लॉजिक क्लियर हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने जीरोस फाइंड करने का लॉजिक देखा, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, नेक्स्ट फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो बच्चों आपको इसका लॉजिक चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा। ओके, तो उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए यहाँ पर हम जस्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूलाज के बेस पे सम को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 4 में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, तो जैसे कि आप इक्वेशन देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख चुके हैं, ax² + bx + c, okay, where a, b and c all belongs to R, means all are real numbers, okay, and here we can say that a is not equals to 0, because अगर हमारा a 0 हो जाएगा तो ये पावर 2 का टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, bx + c, एंड हाईएस्ट पावर तो 1 हो जाएगा, दैट मींस वो लीनियर पॉलीनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बने रहना है तो हम क्या कह सकते हैं, a का वैल्यू कुछ भी होगा चलेगा, बट 0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है आपको? ओके, सो नाउ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों अब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्लियरली पता होना चाहिए, ओके, कि यहाँ पर ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं जो कि कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट वहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जैसे कि आपने देखा था कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो, उसके हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो जीरोस है, दैट मींस x के जो वैल्यूज हैं उसके वैल्यूज को हम यहाँ पर अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करें। ओके, तो सपोज अल्फा एंड सेकंड बीटा आर जीरोस of quadratic polynomial. Okay, so now we can say that sum of zeros and product of zeros.
तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर टू जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो सम मींस हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, एंड प्रोडक्ट मींस हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा इनटू बीटा से। ओके, तो ये दोनों किसके वैल्यूज है, हमारे x के वैल्यू, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ओके, तो हमने फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पर कॉमनली जनरली नेम दे दिया अल्फा, एंड सेकंड वैल्यू को हमने नेम दे दिया बीटा। ओके, तो सम ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या होना चाहिए, अल्फा इनटू बीटा। तो अब हम ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इन कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन समझेंगे। तो जैसे कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इनके साथ रिलेशन क्या होता है, तो ये आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम इसे डिटेली 4 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होगा, उसके लिए आपको सिंपल टेक्निक याद रखना है, डिवीजन में आपको कोएफिशिएंट a को प्लेस कर देना है। ओके, डिवीजन में कोएफिशिएंट a रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, सम ऑफ जीरोस के केस में आपको न्यूमरेटर में b प्लेस कर देना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में आपको न्यूमरेटर में c प्लेस कर देना है। दैट मींस आपका सम ऑफ जीरोस का फार्मूला है नेगेटिव b by a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला है पॉजिटिव c by a। क्लियर? तो सम ऑफ जीरोस नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉजिटिव है, एंड टर्म्स आपको पता होना चाहिए b by a, c by a। ओके, चलिए अब हम इसके बेस पे कुछ सम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल सिलेक्ट करेंगे और उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है p of x is equals to, assume कर लो x square plus 4x plus 3 something। ओके, तो अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपने फॉर्मूला देख लिया। तो क्या है देखा आपने फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस दैट मींस नेगेटिव b by a, and product of zeros that means positive c by a। तो चलिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हम प्लेस करते हैं नेगेटिव b by a, and product of zeros that means positive c by a। ना आपके पास a b and c के वैल्यूज कहां पर है। ओके, अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है दैट मींस आपके पास a b and c के वैल्यूज अवेलेबल होने चाहिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट था हमारे पास 1। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज a। नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 4, जो कि हो जाएगा हमारा b, एंड द रिमेनिंग टर्म दैट इज c। क्लियर? तो हमारे पास a b एंड c के वैल्यूज क्लियर है। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। ओके, चलिए b का वैल्यू हमारे पास 4 एंड a का वैल्यू है 1, दैट मींस आपका सम ऑफ जीरोस का आंसर क्या होगा, नेगेटिव 4। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है c by a, c का वैल्यू हमारे पास 3, a का वैल्यू हमारे पास 1, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिजल्ट क्या होगा बच्चों, ओनली 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, assume कर लो p of x is equals to 3x square plus 7 minus 2x। ऐसा कोई हमने पॉलिनोमियल सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म फर्स्ट है, उसके बाद पावर रिड्यूसिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, जिससे कि आपको कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करने इजी रहेंगे। ओके, तो चलिए इसे अरेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इससे लेस पावर वाला टर्म तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर पावर 1 है, एंड जो भी कांस्टेंट टर्म को हमेशा एंडिंग में रखना है। दैट मींस हो जाएगा नेगेटिव 2x विद साइन। ओके, पूरा का पूरा टर्म आपको शिफ्ट करना है। सो नेगेटिव 2x प्लस 7। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। So let us substitute the formulas. So sum of zeros is equals to, we have seen that negative b by a, and product of zeros that is c by a. Okay, again we have the values of a, this is b, and this term is c. Okay, तो जो भी आप यहाँ पर कांस्टेंट सिलेक्ट करेंगे a, b and c, वो हमेशा विद साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि आप यहाँ पर ओनली 2 को b से रिप्रेजेंट कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, विद साइन हर एक के हर एक टर्म को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट नेगेटिव b इज नेगेटिव 2 एंड a इज 3, दैट मींस आपका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, so 2/3। ओके,
So next is product of zeros. Now for product of zeros, we have the formula that is C by A. Let us substitute the values. So C is 7 and A is 3. So our product of zeros is 7 by 3. Clear? So I hope आपको sum of zeros and product of zeros का concept clear हुआ होगा. Okay? तो एकदम ही simple है. Just आपको formula learn करना है and इसमें values को substitute करना है. Okay? That's it. तो बच्चों हमने zeros फाइंड करना सीखा, sum of zeros and product of zeros भी फाइंड करना सीखा, ठीक है? तो अब हम इसे वेरीफाई करके भी देखेंगे कि क्या हमारे पास जो ये फॉर्मूला जो हमने सिलेक्ट किए -b by a एंड c by a, क्या इन दोनों के रिजल्ट्स एक दूसरे के साथ मैच होते हैं या नहीं? तो हम इसे कैसे चेक करेंगे? हम गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के zeros फाइंड कर लेंगे, ओके? zeros का डायरेक्टली सम भी करेंगे, प्रोडक्ट भी करेंगे, तो हमारे पास एक ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा। एंड सम ऑफ zeros एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros हम सेकंड में भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे? तो बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स, तो बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स इसका रिजल्ट एंड बेस्ड ऑन zeros इसका रिजल्ट, अगर दोनों के रिजल्ट मैच हो जाए तो हम बोल सकते हैं हमारा कंडीशन राइट है। तो चलिए बच्चों हम इसे किसी एग्जांपल के बेस पे समझते हैं, ओके? तो जैसे कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का, ओके, फर्स्ट पार्ट, ओके? तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है p of x is equals to x squared minus 2x minus 8। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and coefficients। क्लियर? वेरीफाई करेंगे मींस ये कंडीशन राइट है बट हमें इसे चेक करके दिखाना है। तो कैसे करना है? तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले हम यहाँ पर zeros फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल के। अब zeros फाइंड करने के लिए आपने देखा हुआ है क्या करते थे हम? फर्स्ट थिंग p of x is equals to 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके? चलिए हमने p of x 0 सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉलिनोमियल को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। so x square minus 2x minus 8 is equals to 0। नेक्स्ट कंडीशन हम इसे सॉल्व कैसे करते थे? तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट अब 8 है, इन दोनों के दोनों नंबर्स का फर्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट कर लेना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है हमारे पास? 8, ओके? तो अब हमारे पास जो इन दोनों का प्रोडक्ट अवेलेबल है 8, ओके? तो हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे? तो ये नंबर डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे 4 रिमेनिंग है। नेक्स्ट अगेन 2 से डिविजिबल है, सो डिवाइड करोगे 2 रिमेनिंग होगा, ओके? नाउ अगेन 2 से डिविजिबल एंड 1 इज रिमेनिंग। सो अब आपको क्या करना है कि इन 3 नंबर्स में से आप किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिए या तीनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। आपको अरेंजमेंट ऐसा करना है कि इन 3 नंबर में से कोई भी 2 नंबर ही आपके पास रिमेनिंग बचने चाहिए, ओके? और वो 2 नंबर्स के सम और डिफरेंस से आपके पास नंबर होना चाहिए -2। क्लियर? तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम चेक करते हैं। चलिए अगर मैंने यहाँ पर किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट किया, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2 एंड अब यहाँ पर मेरे पास रिमेनिंग 2 नंबर्स अवेलेबल है, तो मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ? इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूंगा, दैट मींस क्या हो जाएगा 4। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर्स कितने अवेलेबल है? तो फर्स्ट नंबर इज 2 एंड सेकंड नंबर इज 4। क्या ये 2 और 4 के हेल्प से आपका -2 आ सकता है? तो अगर हमें 4 और 2 के हेल्प से -2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 2 - 4 दैट इज -2। क्लियर? अगर सपोज यहाँ पर नंबर होता 6 तो आप क्या करते हैं? 4 + 2 दैट इज 6। क्लियर? सपोज अगर आपके पास यहाँ पे नंबर होता मे बी 9 तब आप क्या करते हैं? तो आप इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं दैट इज 8 एंड आपके पास सेकंड फैक्टर होता है यहाँ पे 1, तो 8 + 1 दैट इज 9। सपोज आपके पास नंबर होता मिडिल में 7 तो आप क्या करते हैं? 8 एंड नेक्स्ट फैक्टर इज 1, 8 - 1 इज 7। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर? तो जो भी यहाँ पे नंबर है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म्स को सेट करके देखना है। क्लियर? तो चलिए हमारे पास यहाँ पर -2 कैसे आएगा? 2 - 4 दैट इज -2। अगेन x है तो आपके पास जो भी ये फैक्टर्स है उसके साथ भी आपको x प्लेस कर देना है। तो x स्क्वायर, ओके, -2 के लिए 2 - 4 करना पड़ेगा, दैट मींस 2x - 4x। क्लियर? 2 - 4 is -2। नाउ नेक्स्ट स्टेप अगेन टेक कॉमन from first 2 terms, so remaining will be x + 2. So now from these 2 terms common is -4, so remaining term will be, okay, here x and here 2। दोनों के दोनों टर्म्स के हमारे पास साइन भी चेंज हो जाएंगे, that means ये नंबर भी पॉजिटिव as well as second term is also positive,
ओके सो नाउ अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने इसके पहले भी क्वेश्चन में देखा था x+2 और x+2 कॉमन फैक्टर यहां पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर यहां पर ये फैक्टर्स आपके डिफरेंट हो गए दैट मींस आपका फैक्टराइजेशन प्रॉपर नहीं है। ओके तो हमारे पास यहां पर सेम टर्म्स अवेलेबल है x+2 ओके एंड इन सेकंड ब्रैकेट x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब हमारे पास ये फैक्टर अवेलेबल है ओके x+2 ओके इन सेकंड ब्रैकेट x - 4 and is equals to 0. Now अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो अगेन हम सेम टेक्निक यूज करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकंड ब्रैकेट इज 0 so that x is equals to यहां से हमारे पास वैल्यू हो जाएगा -2 ओके एंड फ्रॉम द सेकंड फैक्टर x is equals to हमारे पास वैल्यू आएगा +4। तो हमारे पास दो जीरोस के वैल्यूज क्लियर हो गए। तो हम इसे फर्स्ट को नेम दे सकते हैं सपोज दिस वन इज अल्फा एंड सेकंड वन इज बीटा। आप उसे अल्फा और इसे बीटा नेम दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास दोनों के दोनों जीरोस के वैल्यूज क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे हमें यहां पर वेरीफाई करना है ओके तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा एंड बीटा क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप उसी के बेस पर फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमें वेरीफाई करना है तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स भी होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज क्या आते हैं। तो कोएफिशिएंट है हमारे पास दिस वन इज a, दिस पार्ट इज b एंड लास्ट वन इज c। क्लियर? तो a b c भी अवेलेबल है, अल्फा बीटा भी अवेलेबल है। तो चलिए बच्चों हम इसका रिलेशनशिप चेक करते हैं क्या ये एक वैलिड इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए सम ऑफ जीरोस का हमने फार्मूला देखा हुआ है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास सो अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते थे। अब अल्फा एंड बीटा हमारे पास अवेलेबल है, आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यहां पे तो क्या आएगा -2 + 4 दैट इज 4 - 2 सो हमारे पास वैल्यू है 2। अब अगर हम इसे सेम टर्म को सम ऑफ जीरोस को हमने अल्फा एंड बीटा के हेल्प से तो फाइंड किया बट अगर हम इसे कोएफिशिएंट के बेस पे फाइंड करें तो कैसे होगा। तो हमारे पास a एंड b के वैल्यूज अवेलेबल है। अगर हम इसे चेक करें तो क्या आएगा रिजल्ट फॉर्मूला था हमारे पास -b/a। तो b एंड a के वैल्यूज को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखो तो b का वैल्यू हमारे पास है -2 a का वैल्यू हमारे पास 1 सो आपका ये रिजल्ट अगेन क्या हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आपका ये रिजल्ट भी सेम टू सेम 2 ही आने वाला है। क्लियर? तो सिमिलर में अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास अल्फा एंड बीटा अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग हम जीरोस के बेस पे फाइंड कर रहे हैं ओके सो अल्फा का वैल्यू हमारे पास है -2 एंड बीटा का वैल्यू हमारे पास है 4। तो रिजल्ट क्या आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट का दैट इज -8। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा ओके। अगर हम इसे चेक करें बेस्ड ऑन द कोएफिशिएंट्स तो कोएफिशिएंट के बेस पे हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों c/a। क्लियर? c एंड a के वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम यहां पे रिप्लेस करें इसे c/a c का वैल्यू हमारे पास -8 एंड a का वैल्यू हमारे पास 1 तो अगर आप चेक करेंगे आपका आगे रिजल्ट क्या है बच्चों सेम टू सेम -8। तो हमने सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा से किया, सम ऑफ जीरोस हमने -b/a से भी चेक किया। दोनों का आंसर क्या था हमारे पास 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने चेक किया बेस्ड ऑन जीरोस एंड बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स। दोनों के रिजल्ट हमारे पास क्या है -8। तो बच्चों अब हमारे एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट पार्ट में आपको इसके और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करना ओके। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।